इफेक्ट करती है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू शेप, चेंजेस इन द शेप, साइज एंड डेंसिटी, ठीक है। फिर हमने कहा वुल्स लॉ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। वुल्स लॉ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इंडिकेट्स दैट कि बोन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है जैसे ही उस पे डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट लोडिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। It defines as the bone strength increase and decreases as the functional forces on the bone increase and decreases. ठीक है, it is basically a Wool's law. Wool's law indicates क्या कर रहे हैं जी? बोन स्ट्रेंथ, बार बार रिपीट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये हर वाइवे में, अगर मैं आपकी एग्जामिनर बनी, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी डिफाइन वुल्स लॉ, ये पेट क्वेश्चन है। मैं आपको टेस्ट लूंगी ना, तब भी आपसे ये 1 मार्क्स पे आपसे वुल्स लॉ की डेफिनेशन पूछूंगी, ठीक है। तो वुल्स लॉ इंडिकेट्स दैट द बोन स्ट्रेंथ increases and decreases as the functional forces loading if on the bone increases and decreases. अच्छा, किसका ऑन हुआ है बेटा? मीना आपका माइक ऑन है। मीना, ये जिस बच्चे का माइक ऑन है प्लीज उसको बंद करें। अच्छा जी, अब डिफरेंट मैकेनिकल लोडिंग जो जिसकी हमने लोडिंग्स पढ़ी हैं उसका क्या इफेक्ट होगा बोन्स पे, ठीक है। अब कहते हैं एक खास थ्रेशोल्ड तक अगर मैं लोड अप्लाई करूं बोन्स पे तो उसका एक इफेक्ट मतलब जितना उसका इफेक्ट होगा, लेकिन अगर एक खास थ्रेशोल्ड से मैं इंक्रीज कर दूं तो उसमें बोन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी मैक्सिमम, ठीक है। Dynamic mechanical loading causes bones to deform or strain, ठीक है। डायनामिक मैकेनिकल लोडिंग, जब हम लोडिंग अप्लाई करेंगे तो उससे बोन्स पे क्या आएगी? डिफॉर्मेशन आएगी, चेंज इन द शेप, इन द लेंथ, साइज ऑफ द बोन, ठीक है। विद लार्जर लोड्स प्रोड्यूसेस द हायर लेवल ऑफ स्ट्रेन। जितना ज्यादा आप लोडिंग को इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है डायनामिक मैकेनिकल लोडिंग causes bones to deform or strain with the larger loads के साथ producing high level of strain. These strains are translated, कौन सी? जो आपने different loading apply की वो कहता है different strains apply किए threshold के मुताबिक, तो उससे क्या है कि these strains are translated, उनसे क्या इफेक्ट आया, क्या चेंजेस आई? चेंज इन द बोन शेप एंड स्ट्रेंथ थ्रू अ प्रोसेस नोन एज रीमॉडलिंग। क्या मैंने बोला कि डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल लोडिंग यानी कि डायनामिक मैकेनिकल लोडिंग अप्लाई करने से जो एक डिफॉर्मेशन हुई एक खास लार्जर लोड थ्रेशोल्ड के मुताबिक, और वो जो एक थ्रेशोल्ड आपने अप्लाई किया उससे जो चेंज आई शेप में या स्ट्रेंथ ऑफ द बोन में, और जिस प्रोसेस के थ्रू आई उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीमॉडलिंग कहते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग? हाँ जी, रीमॉडलिंग का क्या मतलब है और मॉडलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉडलिंग और बोन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग जाके वीडियो देखिएगा, बुक में नहीं सॉरी, आप यूट्यूब पे देखिएगा बोन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग, इसके फेजेस भी हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मॉडलिंग एंड व्हाट इज द रीमॉडलिंग? सबसे पहले बोन मॉडलिंग देते हैं। व्हाट इज बोन मॉडल? ठीक है, बोन मॉडलिंग इज अ टर्म गिवन टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बोन। मैंने क्या कहा? बोन मॉडलिंग इज अ टर्म गिवन टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बोन दैट इज नॉट प्रोसीडेड बाय रीएब्जॉर्प्शन। जो एक कहते हैं ना कि जहां पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, वहां पे process of formation of the new bone, ठीक है, that is not preceded by reabsorption and is the process by which immature bone grows, ठीक है। Bone modeling is a term
given to the formation of a new bone that is not preceded by the reabsorption and is the process by which immature bones grows. And what is now remodeling? रीमॉडल किसी चीज को दोबारा से रीमॉडलिंग की तरफ लेके जाना, यानी कि पहले सबसे पहले उस डेड पार्ट को रीअब्सॉर्ब करना एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन। ठीक है, इसका मतलब रीमॉडलिंग में ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक का रोल है, जबकि बोन मॉडलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो हम पढ़े हैं कि बोन रीमॉडलिंग क्या है। रीमॉडलिंग इज द रीएब्जॉर्प्शन, सबसे पहले जो डैमेज्ड ओल्डर बोन है उसको रीएब्जॉर्ब करना एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन। ठीक है, तो हम क्या पढ़े हैं, रीमॉडलिंग इन्वॉल्व्स रिजॉर्प्शन ऑफ द फटीग डैमेज्ड ओल्डर बोन एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन। ठीक है, दैट इज remodeling. It's a good thing. Because remodeling functions to renew the skeleton. ठीक है, and involves the sequential यानी कि equal activity रहती है remodeling में formation and reabsorption की। It means हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आपकी बैलेंस्ड में ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी रहती है, दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस इन द ह्यूमन बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं कि मॉडलिंग को अगर मैं दोबारा से कहूं कि एक दफा बोन फॉर्म हो गई, वंस फॉर्म द बोन ग्रोज एंड चेंजेस शेप बाय व्हिच प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग। And what is modeling? A process in which either bone formation or reabsorption occurs on the given bone surface. ठीक है, bone remodeling का मतलब जी किसमें बेटा, रीमॉडलिंग की बात कर रहे हैं? Changes in the shape in size according to the mechanical loads which are acting on your bone. ठीक है, इट्स लाइक जैसे बोन की स्ट्रेंथ, आप कहते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें जी, वीक हुए हुए आप लोग, ठीक है, तो आप लोग स्ट्रेंथ करें, मसल स्ट्रेंथनिंग करें। आप लोग एमएमटी में पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, जब आप लाएंगे मसल स्ट्रेंथ करें, मसल की स्ट्रेंथनिंग करें। ठीक है, अगेंस्ट रेजिस्टेंस, फिर आप मैकेनिकल मतलब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप वर्कआउट करवाते हैं, तो ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। ठीक है, तो रीमॉडलिंग इन्वॉल्व्स रिजॉर्प्शन ऑफ द फटीग डैमेज्ड ओल्डर बोन and subsequent formation of the new bone. And bone modeling is the term given to the formation of the new bone that is not preceded by the reabsorption. इसका मतलब bone modeling adapts structure to the load by the changed bone size and shape and removes the damage and so maintains the bone strength. Bone modeling describes the process of the bone growth. ठीक है, अच्छा, why remodeling? हम remodeling क्यों important है? Because it allows the response, it allows the bone to respond to different stresses. It maintains the properties of the bone. It allows the repair of the micro damage, and it participates in the calcium regulation. ठीक है, why remodeling या why bone remodeling is important? Because it allows the bone to respond to different stresses, यानी कि बोन्स को अलाउ करती है कि वो डिफरेंट मैकेनिकल लोड्स के अकॉर्डिंग बोन रिस्पॉन्स कर सके। ये मेंटेन कर सकती है बोन की प्रॉपर्टीज को, ये अलाउ कर सकती है रिपेयर ऑफ द माइक्रो डैमेज को। इट आल्सो रेगुलेट्स द कैल्शियम रेगुलेशन इन द बोन्स। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट ट्रिगर्स बोन। ऐसी कौन सी चीज है जो कि रीमॉडलिंग को ट्रिगर करती है? ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, वैसे आपको मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि क्या ऐसी चीज है
जो कि ट्रिगर करती है बोन रीमॉडलिंग को। Bone remodeling is triggered by the need for calcium. Minerals are very important for the growth, bone growth and development. ना हमने पहले भी पढ़ा, सबसे पहले मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ही तो पढ़े हैं हमने जब हम ये पढ़े थे, जो पहला बोन रिस्पॉन्स जब हमने बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, तो उसमें पहला टॉपिक ही हमारा ये था कि मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि बोन रिमॉडलिंग इज ट्रिगर्ड बाय द नीड फॉर कैल्शियम इन द फ्लूइड, बट इट आल्सो अकर्स। एक तो ये हो गया कि नीड ऑफ कैल्शियम जब होती है तो रीमॉडलिंग ट्रिगर होती है, मतलब रीमॉडलिंग का प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, जब आप लोडिंग अप्लाई करते हैं, डिफरेंट मैकेनिकल स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं बोन पे, तो इसके नतीजे में भी बोन मॉडलिंग हो सकती है। ठीक है, तो बोन रीमॉडलिंग इज ट्रिगर्ड बाय द नीड फॉर कैल्शियम in the extracellular fluid, but it also in the response of mechanical stresses on the bone tissue. ठीक है जी। Osteoclasts are the bone forming cells. They are connective cells and at the surface of the bone, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने पहले कहा कि why remodeling? Because it allows the bone to respond to the different bones, loads, stresses, or different functional forces acting on the bone. It maintains the mechanical properties of the bones. It allows the bones to repair and micro damage, and it also regulates the कैल्शियम रेगुलेशन इन द बोन। फिर हमने कहा कि कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रिगर करती है बोन रिमॉडलिंग को, तो दो चीजें हमने कही। मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स जब हमने पढ़े थे डिफरेंट बोन रिस्पॉन्स के बारे में, तो हमने कहा था कि एक नीड ऑफ कैल्शियम इन द फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये ट्रिगर करती है। दूसरा, डिफरेंट जब मैकेनिकल स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं, वो चीज ट्रिगर करती है आपकी रीमॉडलिंग। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए फेजेस के सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा, ये भी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बात मैंने इसमें डाली है। अगर आप लिख भी देंगे तो इट्स वेरी गुड, अगर आपको आता है बोन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग के बारे में लिखने को, तो अगर आप लिख भी देंगे तो इतनी कोई मसला नहीं है। डिफरेंस जब आपको आएगा तो आपने डिफरेंस जब आता है तो एक लाइन लगानी है और इधर आप ऑपोजिट साइड पे बोन मॉडलिंग और रीमॉडलिंग को लिखना है। तो रीमॉडलिंग को हमने क्या पढ़ा, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड बोन टिश्यू बाय द न्यू बोन टिश्यू एंड इट अकर्स इन द रिन्यूअल ऑफ द अडल्ट स्केलेटन टू मेंटेन द बोन मास। ठीक है, अब उसने कहा कि इसकी बोन रिमॉडलिंग की फेजेस है, बोन रिमॉडलिंग की फेजेस है, और कितनी फेजेस हैं जी? 5 फेजेस हैं, कुछ में 4 लिखा हुआ है, कुछ में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, एक्टिवेशन, रिजॉर्प्शन, रिवर्सल, फॉर्मेशन और क्वेसेंस। ठीक है, किसी बुक में क्वेसेंस लिखा हुआ है, किसी बुक में क्वेसेंस नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो बोन रिमॉडलिंग की हमने कहा कि कितनी फेजेस हैं, याद रख लीजिएगा बस कि बोन रिजॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन की जो ये प्रोसेस है बोन रीमॉडलिंग का, जिसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की कपलिंग है, मतलब मेंटेनेंस है, बैलेंस में चलते हैं, और उनकी कितनी, और वो उसकी 5 फेजेस हैं, वो कौन कौन सी है जी? एक्टिवेशन है, रिजॉर्प्शन है, रिवर्सल है, फॉर्मेशन है एंड क्विसेंस है। ठीक है, रिजॉर्प्शन में क्या होता है? अभी हमने पढ़ा रिजॉर्ब द, जो आपकी इरोजन एक्टिविटी है या वहां पे ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी होगा, वहां पे वो क्या कहेंगे, ऑस्टियो, जो डेड लेयर ऑफ द डेड बोन सेल्स है उसको रिमूव करके वहां पे फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, किसकी? न्यू बोन फॉर्मेशन। रिवर्सल में क्या होगा, वहां पे कोई सेल्स आएंगे और वो कौन से मोनोन्यूक्लियर सेल्स होंगे और वहां पे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, और इसके बाद रिवर्सल मींस न्यू बोन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेशन से क्या मुराद है? Osteoblasts synthesize a matrix to replace the resorbed bone and new bone, and resting and quiescence are the approximately same thing, यानी कि prolonged resting period होता है जिसमें तब तक रहता है ये resting period until a new remodeling cycles begin। ठीक है, तो हमने बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस में इसकी 4 फेजेस पढ़ी हैं, इसको याद रख लीजिएगा, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि रीअब्जॉर्प्शन होता है, रिवर्सल होती है, फॉर्मेशन होती है और रेस्टिंग या क्विसेंस होता है।
ठीक है, वही बात है, मिनरल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, वाइटामिन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा कि कौन कौन से हमने मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स पढ़े थे फॉर द नॉर्मल बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, रिमूवल ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम बोन, विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज डिक्रीज कोलेजन, अगर इन चीजों की डेफिशिएंसी, विटामिन ए इज important for osteoblast and osteoclast activity, and vitamin B12 is important for the osteoblastic activity. ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, इट्स नॉट वो, ठीक है, आज के लिए बस इतना करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कल हम इसके डिफरेंट अच्छा कुछ बुक्स में ना, आप अपनी बुक्स में देखिएगा खोल के, जो हमारे पास हम जिसमें से बुक पुरानी थी उसमें ना 2 मॉड्स बताए हुए थे रिमॉडलिंग में, एक कंजर्वेटिव मॉड और एक डिसयूज मॉड, आप देखिएगा आपकी बुक में ये डिफरेंट मॉड्स हैं या नहीं, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आज हमने पढ़ा है बेसिकली बोन मॉडलिंग, यानी कि डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस ऑन द बोन, ठीक है, और उसमें हमने बुल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, बुल्स बार बार कह रही हूँ, बुल्स लॉ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं बोन्स मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग को, ठीक है, किसके मुताबिक देख रहे हैं, बुल्स लॉ के अकॉर्डिंग। बुल्स लॉ को मैंने क्या कहा है कि बुल्स लॉ इंडिकेट्स दैट द बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज एंड डिक्रीज, जैसे जैसे फंक्शनल फोर्सेस आपकी बोन्स पे इंक्रीज और डिक्रीज होंगी, उसी तरह बोन की स्ट्रेंथ इंक्रीज, उसी तरह फिर हमने इसको अकॉर्डिंग टू दी मॉडलिंग और रिमॉडलिंग के अकॉर्डिंग। कल मैं सबसे पूछूंगी, कल सब बच्चों ने मेजर डिफरेंस बताना है मुझे बोन मॉडलिंग में एंड रीमॉडलिंग में, हर बच्चे से, हर, मैंने उसके बाद आपको असाइनमेंट देनी है, लेकिन फिलहाल मैं कल हर बच्चे से आपको एक वर्क हम देंगे उसको असाइनमेंट्स का, कि मैं जब ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कल सब बच्चे एक इसके पॉइंट्स बना के लाएंगे, सबके पास लिखे हुए हो, ठीक है, और कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग।